हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट का जो आज एग्जाम हो उसके आंसर की लेके आए। तो यहाँ पे मैं फटाफट एसएसटी का पहले मैं हल कराता हूँ। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान प्रस्तावना में अंतर्दिष्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने स्वतंत्रता, न्याय, समानता और स्वाधीनता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी स्वतंत्रता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति को संसाधन अवसर प्राप्त नहीं व अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है क्या कहलाती है। तो इसको अनइक्वलिटी यानी असमानता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया हुआ है, खेतर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथनों को पढ़िए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र पलायन को घटा सकते हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पलायन को मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरी उपलब्ध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए बी दोनों संत है, परंतु ए कारण बी नहीं है, तो यानी दूसरा सही है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है मैच द कॉलम। तो इसमें आपको सभी कॉलम्स को मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो है तीसरा। इसका यहाँ पे कॉलम जो मैच हो रहा है वो है तीसरा, यानी पहले का तीसरा, यानी ग्राम सभा, जल स्रोतों का रखरखाव करना। उसके बाद बी क्वेश्चन पे देखेंगे तो इसका बी का है, नहीं सॉरी, बीपीएल सूची अनुमोदन कराना। तो ये ग्राम सभा का काम है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत, तो यहाँ पे चौथा। उसके बाद सी का दूसरा और डी का पहला, ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना, ये जिला परिषद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये पेपर को थोड़ा सा इधर उधर, ये 48 आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान अध्ययन क्षेत्रों में समकालीन समाज को बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा क्षेत्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है सामाजिक विज्ञान एक शिक्षण है, यहाँ पे इसका आंसर है मैं, तो इसका राइट आंसर है 4 पेशेवर गतिविधि यानी प्रोफेशनल एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यार्थी पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करें, इनमें कौन सी शिक्षण सामग्री अधिकतम सामग्री या सामग्रियों में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपको एक ग्लोब दिया हुआ है और बी नक्शा। तो यहाँ पर दोनों सही है, तीसरा नंबर ए एंड बी। उसके बाद प्रश्न है, विद्यासागर की सीमाओं की जो कि सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है, खेलने की आवश्यकता और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। उस उपागम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका, यहाँ पर इसका आंसर 44 में, तो इसका आप देख रहे हैं अंतर अनुशासिक चिंतन यानी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में बुनियादी तर्क कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है। अधिक निर्देशात्मक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, पितृसत्तात्मक राष्ट्रीय संरचना और ज्ञान मीमांसा का बदलाव, स्थानीय अनुभवों का समावेश, उपयोगिता पहलुओं पर जोर डालना। तो इसका इसमें है इंक्लूजन ऑफ सोशल प्रिपरेशन। तो यानी यहाँ पे स्थानीय अनुभवों का समावेशन, यानी 45 नंबर का तीसरा क्वेश्चन सही है। उसके बाद है निष्पक्ष मुकदमा महत्वपूर्ण संकल्पना आपराधिक तंत्र के विषय में बातचीत की जा रही। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थी को व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगे। तो बाद में पुलिस थाने उससे बाद में, हाँ, उसके बाद न्यायालय से क्या होता है, यहाँ उस किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया गया है। ऑप्शन चार्ट, राजनीतिक कार्टून का, सर्वे के आंकड़े का, केस अध्ययन का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है 4 नंबर, यानी केस स्टडी, जिसे केस अध्ययन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित किस का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर आपको एकदम परफेक्ट मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं। सार्थक अधिगम को बढ़ा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित कौन सा अनुसरण करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है
गिविंग द दो टास्क टू स्टूडेंट विद द चैलेंजिंग, यानी विद्यार्थी को कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे 38 पे आ जाएंगे, दोहरे भार का संदर्भ, तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसका दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने है वो राइट है 1, यानी औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर का भी कार्य करें, दिस इज द डुअल बर्डन रिफर। तो यहाँ पे यानी दोहरे भार का क्या संदर्भ, तो ये पहला यहाँ पे सही है। उसके बाद 39 में प्रश्न है, राजा द्वारा निरंकुश निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने के लिए यहाँ पे डैश नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने, तो यहाँ पे आपको कौन सा है, तो इसका जो राइट है, तो इस यहाँ पे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राजनीतिक अधिकार, मानवाधिकार, तो यहाँ पर राइट आंसर है ए मौलिक यानी फंडामेंटल राइट, इसका पहला सही है। अब यहाँ पे मैच करना ये क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने जो विकल्प दे रखा है ए और सी पहला, बी डी ए बी और बी सी, तो इसका राइट आंसर है ए और सी, यानी पहला सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, और उसके बाद सी वस्तु उद्योग में भूजल संग्रहित करें और पेयजल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा जाके ए और सी। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। पुलिस की जांच विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, यानी पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ये है, 24 घंटे के लिए रिश्तेदारों को नहीं रोक सकते, तो यहाँ पे ए असत्य और बी ट्रू है, तो यानी इसका आंसर है 4। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो सकता है एकदम उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, तो ये करेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी निम्नलिखित के किन किन समुदायों में 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, तो 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम, तो इसका सही होगा पहला यानी ए और डी, अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जनजातियाँ। उसके बाद यहाँ पे दिए रखा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें दूसरी गैस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दूसरी गैस होगी ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है, दूसरी गैस जो है वो ऑक्सीजन 21% है, इसका राइट आंसर ये सभी को पता होगा 4 है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं जिसमें उच्च दाब स्पष्ट और स्वच्छ आकाश में संबंधित होता है, और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है निम्न दाब, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, यानी पहला ए सी टी। उसके बाद है यहाँ पे कथन दे रखा है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन से संसाधन में जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, इसमें सही होगा यानी पहला और दूसरा, यानी दोनों से ही ए और बी। उसका क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे मैच तो कॉलम रखा है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 1 यानी ए को चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, तो यहाँ पे इसका इस हिसाब से पहला सही है। यहाँ पे 87 क्वेश्चन नंबर, अंतर्देशीय जल मार्गों समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के प्राचीन काल से किया जा रहा है और अधिक दूरी और बड़े आकार वाले वाहनों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता, तो यहाँ पे ए तीसरा सही है, ए और बी दोनों सही है। उसके बाद 88 क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित व संकटग्रस्त हो गई हैं, लुप्त होने की कगार पर, निम्नलिखित में से कौनों का कथन सुने, तो यहाँ पे पहला वनारोपण गलत, यानी भूस्खलन है और निर्माण कार्य और जीव जंतुओं का अनाधिक
यानी BCD पहला सही इसमें है। क्वेश्चन आगे पीछे कुछ हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा।